थियरी पार्ट में इतना आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। सपोज आपको एक कर्व दिया गया, ओके, लेट अस टेक दिस इज द कर्व, और let us take this is 2x square minus 3x y plus 4y square minus 2x plus 3y plus 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका कर्व है। मतलब हो सकता है इसका डेल्टा 0 नहीं होगा, तो डेल्टा 0 होगा तो यू विल गेट पेयर ऑफ लाइंस, डेल्टा नॉन 0 होगा तो यू विल गेट कोई कर्व मिलेगा आपको, और एक आपको स्ट्रेट लाइन दिया जाएगा which intersect at two different point to this curve। ये आपका लाइन, इसका इक्वेशन गिवन, लेट लाइन का इक्वेशन आपको दिया गया x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो समवेयर नाइदर इसमें ओरिजिन है ना इसमें ओरिजिन है, तो ओरिजिन समवेयर एल्स। सर तो वो आज जो आपने इक्वेशन लिखा 2x² माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2xy 2x, हाँ, वो इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो है ना? नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। मैंने ऐसा दे दिया, तो मुझे लग रहा है ये पैराप्लान्स नहीं होगा, तो बाई चांस डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो भी चलेगा, ऐसा पैराप्लान्स भी ये भी दिया गया एनी हाउ, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो डेफिनेट ये ओरिजिन पर पास नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने इसको कर्व माना, अभी हो सकता है कि पैराप्लान्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी ये आपका पैराप्लान्स होगा और एक स्ट्रेट लाइन दिया गया एल, ठीक है, विच इंटरसेक्ट अप टू डिफरेंट पॉइंट, तो ओरिजिन समवेयर एल्स, करेक्ट। ओके। तो कोई इशू नहीं होगा इतना भी। तो मैं ऐसा कुछ लिखूंगा तो ये पैराप्लान्स होगा जरूर नहीं ना, पैराप्लान्स होने के लिए आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तो मैंने ऐसे रैंडमली दे दिया एंड गेस कर रहा हूँ कि ये पैराप्लान्स नहीं होगा, ठीक है, समझा? हाँ सर। सर बोलो। सर वो वैसे भी नहीं है ना, क्योंकि वो कर्व है। हाँ? आप चेक किए थे क्या? सर मीन्स आपने बोला कि वो कर्व है तो नहीं होगा ना डिस्क्रिमिनेंट। नहीं नहीं, डेल्टा। मैंने ये रैंडमली ऐसे दिया ना, मैं आपको ओ ओके ओके। है। हाँ, तो हो सकता है कि पैराप्लान्स हो सकता है, बट मैं इसको जनरल कर्व बोल रहा हूँ। कर्व मतलब पैराप्लान्स भी कर्व आता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ पैराप्लान्स ऑल्सो बिलोंग्स टू कर्व, कर्व सुपरसेट रहेगा तो पैराप्लान्स उसका सबसेट है, तो इन जनरल मैं इसको कर्व बोल रहा हूँ, ठीक है। आपका स्ट्रेट लाइन भी कर्व होता है, तो मैंने एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया, ठीक है, नॉट नेसेसरी पैराप्लान्स, इन जनरल पैराप्लान्स नहीं रहे, मतलब ये एक कर्व आपको मैंने दिया और एक स्ट्रेट लाइन दिया व्हिच इज इंटरसेक्ट योर कर्व एट टू डिफरेंट पॉइंट पी एंड क्यू, ओके। तो क्लियरली ओरिजिन ना कर्व में सेटिस्फाई हो रहा है ना स्ट्रेट लाइन में सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब ओरिजिन और कहीं पे है। मेरा क्वेश्चन रह गया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ओपी एंड ओक्यू, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका ओपी एंड ओक्यू का इक्वेशन निकालो, नहीं तो उसके बीच में एंगल निकालो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ओपी एंड ओक्यू का जो पेयर ऑफ लाइंस कैसे निकालना है, दिस इज द क्वेश्चन नाउ। समझ में आया? ये आपको निकालना है, ये निकालना है कि इनके बीच में एंगल निकालना है, जो भी क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। दिस वन गिवन, दिस वन गिवन, आपको
ओपी ओक्यू का पेयर ऑफ लाइंस निकालना है, ठीक है। यू गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। गिवन आर कर्व एंड स्ट्रेट लाइन है 2x square minus 3xy plus 4y square minus 2x plus 3y plus 4 equal to 0। इसके साथ लाइन भी दिया गया आपका x minus 2y plus 3 equal to 0, करेक्ट। क्या फाइंड करना है? फाइंड पेयर ऑफ P एंड OQ, ये दो लाइन ना, इसका पेयर ऑफ लाइंस मुझे निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो जो भी पेयर ऑफ लाइंस होगा वो P पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, यस सर। Q पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा। यस सर। इसका मतलब यहाँ पे ये जो दो पॉइंट पर कर्व एज वेल एज स्ट्रेट लाइन सेटिस्फाई होता है, हाँ सर। ठीक है ना। कर्व भी सेटिस्फाई करेगा, स्ट्रेट लाइन भी सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, इसके साथ ये जो पेयर ऑफ लाइंस आएगा वो कौन सा फॉर्मेट में होना चाहिए? नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस। नहीं, वो जो आपने दिया था वो तो नॉन होमोजेनियस। ओपी एंड ओक्यू जो पेयर ऑफ लाइंस होगा वो कौन सा फॉर्मेट होगा? वो होमोजेनियस होगा क्योंकि ओरिजिन। होमोजेनियस होगा, ठीक है। तो मेरा कोशिश रहेगा कि हाउ टू फाइंड आउट हाउ टू मेक होमोजेनियस इक्वेशन यूजिंग दिस टू गिवन, ओके। ये गिवन ना, ये दोनों को यूज करके मैं होमोजेनियस बना दूंगा। ये दोनों को यूज करके ये दोनों को यूज करके मैं होमोजेनियस इक्वेशन बना दूंगा, एक पेयर ऑफ लाइंस निकाल दूंगा। इसका मतलब पेयर ऑफ लाइंस क्या होगा? वही ओक्यू लाइन होगा ना, और कुछ तो हो नहीं पाएगा। ये दोनों को यूज कर रहा हूँ, ये दोनों को यूज कर रहा हूँ मतलब मुझे पी एंड क्यू कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों यूज हो रहे हैं मतलब पी भी सेटिस्फाई करेगा, क्यू भी सेटिस्फाई करेगा। ऊपर से मैं उसको होमोजेनियस बना रहा हूँ, इसका मतलब वो ओरिजिन पर पास करेगा कि नहीं? जब पास करेगा आप ओरिजिन के। जब आपका होमोजेनियस हो जाता है तो ओरिजिन पर पास ही करता है और कहीं पे पास नहीं करता है। हाँ सर। जब मैंने दोनों को यूज कर रहा हूँ इसका मतलब मैं पी पॉइंट क्यू पॉइंट को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों पी क्यू को सेटिस्फाई करते हैं और कोई ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा दोनों को। तो दोनों जब यूज करता हूँ, एक दूसरे को यूज करता हूँ, तो मैं इसका मतलब मैं पी क्यू पॉइंट को यूज कर रहा हूँ। ऊपर से मैं होमोजेनियस बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा? ओरिजिन पर पास कर जाएगा। तो होमोजेनियस इक्वेशन तो जो स्ट्रेट लाइन आएगा, पेयर ऑफ लाइन से आएगा, वो वही ओपी और क्यू होगा ना, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर। ठीक है। तो आपका कोशिश वही रहेगा, हाउ टू फाइंड आउट होमोजेनियस इक्वेशन यूजिंग गिवन टू, ठीक है। वो दोनों का ये दोनों को यूज करके आप होमोजेनियस बना दोगे, होमोजेनियस इक्वेशन बना दोगे। इसका मतलब वही सेकंड डिग्री इक्वेशन, ऐसा नहीं कि थर्ड फोर्थ डिग्री इक्वेशन निकालोगे। सेकंड डिग्री इक्वेशन निकालोगे तो वो ऑटोमेटिक ओपी एंड ओक्यू होगा। सपोज थर्ड डिग्री इक्वेशन करोगे तो ओपी ओक्यू और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट सॉरी, थर्ड डिग्री इक्वेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि पी क्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिर्फ ये दो लाइन ही होगा और कुछ हो नहीं पाएगा। देखो कैसे करता हूँ। तो मेरा टारगेट क्या है? सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनाऊंगा, ऊपर से उसको होमोजेनियस कराऊंगा, समझा? ये दोनों यूज करके। अच्छा, यहाँ से सर हम क्या वो करो? डिवाइड कर सकते हैं। इसको डिवाइड करोगे? 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर को x माइनस 2y प्लस 3 से। ये फैक्टराइज हो जाता है क्या? नहीं हो रहा है ना?
नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। मैंने इसलिए बोला कि पेयर ऑफ लाइंस में जनरली नॉन फैक्टराइज वाला दिया। ठीक है, ठीक है, ये क्या करेंगे, आपका टारगेट क्या रहेगा होमोजेनियस बनाने के लिए। तो जो x माइनस टू आई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यहाँ से आप कांस्टेंट वैल्यू निकालो, कांस्टेंट से 1 निकालो। ठीक है, तो 3 हो जाएगा टू आई माइनस एक्स, तो 1 होगा क्या, टू आई माइनस एक्स अपॉन 3। am I करेक्ट? क्या मैंने किया समझ में आया? Yes, व्हाट sir. आई डिड? कांस्टेंट आपका टारगेट होगा, कांस्टेंट को एक साइड में रखो, बाकी सबको एक साइड ले लो, एक्स एंड वाई टर्म को, वो कांस्टेंट से फिर 1 निकालो। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 2x² माइनस 3xy प्लस 4y² माइनस 2x प्लस 3y, तो प्लस माइनस कॉमन रखना है तो रखो, नहीं तो प्लस 3y माइनस 2x करो। ऐसे लिखा मैंने जो गिवन इक्वेशन था। अच्छा, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 हम करेंगे, तो जो जिस टर्म में डिग्री 2 है उसको कुछ मत करना, ये तीनों टर्म को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, जिसमें डिग्री 1 है उसमें एक 1 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जिसमें डिग्री 0 है उसमें एक 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करो। मैंने कुछ चेंज किया क्या इक्वेशन? पर 1 और 1 स्क्वायर का कुछ मतलब ही नहीं है। इसमें ये तीनों टर्म में डिग्री 2 है, तो इसमें कुछ मत करना, एज इट इज रहेगा। ये दोनों टर्म डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 जिसमें है उसमें 1 मल्टीप्लाई करो। इसमें डिग्री नहीं है, 0 डिग्री, तो 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करो। तो बेसिकली सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनेगा ना। हाँ, मैं सेकंड डिग्री इक्वेशन सबको ला रहा हूँ। ये तो सेकंड डिग्री दिया गया था, मैं होमोजेनियस बना रहा हूँ अभी। हाँ। ठीक है, जिसमें डिग्री 2 है कुछ करना ही नहीं, वो एज इट इज रहेगा। जितने सारे टर्म में डिग्री 1 है उसमें एक 1 मल्टीप्लाई करो। ये दो टर्म में डिग्री 1 था तो इसमें मैंने 1 मल्टीप्लाई किया। जिसमें डिग्री 0 है उसमें 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई किया। हमें करेक्ट? Yes, मैंने गिवन इक्वेशन को कुछ चेंज किया क्या? right, sir. नहीं ना? ठीक है, that implies 2x² minus 3xy plus 4y², 3y minus 2x, जो 1 था 1 की जगह डाल दो, 2y minus x upon 3। करेक्ट? हाँ, यही sir. 1 का यूज किया, प्लस 4, 1 स्क्वायर की जगह डालो, 2y minus 3, नो माइनस x अपॉन 3 का होल स्क्वायर, मतलब इसका वही 9 इक्वल टू 0। करेक्ट? Yes, sir. अब चेक करो। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन को यूज किया कर्व के ऊपर, तो इसका मतलब पी पॉइंट क्यू पॉइंट दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अभी इसमें मैंने इक्वेशन को कुछ भी चेंज नहीं किया, एज इट इज रखा, ये रिजल्ट को यूज किया, 1 को यूज किया। ठीक है, अब देखो ये होमोजेनियस बन गया, 2x² माइनस 3xy प्लस 4y², ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 6y² माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7xy प्लस 2x² अपॉन 3 प्लस 16y² 4 4 16xy प्लस 4x² अपॉन 9। करेक्ट ना?
तो एलसीएम हो गया 9, तो प्लस 4x² प्लस 6x² 10x² प्लस 2x² 12x², am I correct? No, 19x², करेक्ट ना? एलसीएम 9 हुआ, 9 होगा तो नहीं, 18 10 28x², ठीक है, कर देते हैं। तो ये हो गया 18x² माइनस 27xy प्लस 36y², इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, 18y² 21xy प्लस 6x², ये एज इट इज रहेगा, 16y² माइनस 16xy प्लस 4x² इक्वल टू 0। तो x² टर्म सर 18 28, हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं सर, वो सब सोचते हैं कि कुछ और, नहीं सर, नहीं सर, सही है। 48 16 64 64, plus 52 y square. हाँ 64 ना, हाँ, plus 52 y square. ओके। तो चाहो तो आप डिवाइड बाय क्या कर सकते हो, 4 कर हो जाएगा ना, हाँ सर, 7y 7x square square minus माइनस 16x square 16xy प्लस plus 13. 13 आ गया, होमोजेनियस इक्वेशन आया। हाँ सर। तो ये जो होमोजेनियस इक्वेशन होगा, दिस इज द पेयर ऑफ लाइंस ओपी एंड, और कुछ नहीं ना, मतलब हम पी पॉइंट यूज किए, क्यू पॉइंट यूज किए, ओरिजिन भी यूज हो गया, तो वही होगा जो पेयर ऑफ लाइंस होगा, वही ओपी एंड ओक्यू होगा, और कुछ हो नहीं पाएगा। समझाइए, यस सर। दिस इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन, ये बहुत यूज होता है, एंड इसको ठीक से समझो। क्या क्या मैंने स्ट्रेट लाइन को यूज किया, स्ट्रेट लाइन को यूज किया कर्व में, बट डायरेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि एक्स को एलिमिनेट किया कि वाई को एलिमिनेट किया। मेरा एलिमिनेशन क्या रहा, कांस्टेंट टर्म, मेरा टारगेट रहा कांस्टेंट टर्म से 1 निकालना। पहले कांस्टेंट को एक साइड में रखा, 3 को एक साइड में रखा, देन 2y माइनस एक्स हो गया, तो 3 से फिर 1 निकाला, और ये 1 को मैंने यूज किया। जहां पे डिग्री 2 था मैंने कुछ नहीं किया, जहां पे डिग्री 1 था एक 1 मल्टीप्लाई किया, जहां पे डिग्री 0 था उधर देयर आई डिड 1 स्क्वायर, फिर वही 1 एंड 1 स्क्वायर के जगह मैंने ए रिजल्ट को यूज किया। नाउ योर इक्वेशन बिकेम होमोजेनियस, होमोजेनियस इक्वेशन हो गया, क्योंकि पूरा एक्स टर्म एलिमिनेट हो गया, वाई टर्म भी एलिमिनेट, कांस्टेंट टर्म एलिमिनेट। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर टर्म, वाई स्क्वायर टर्म एंड एक्स वाई टर्म मिला। तो आपका क्वेश्चन पूछेगा इनके बीच में एंगल, दैट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर, राइट? नोट करो। Recording in progress.
these questions.
सर वो फर्स्ट का आंसर शायद से गलत है, हटा दीजिए। क्या बोल रहे हो? फर्स्ट का आंसर गलत है? हाँ सर। ओके। सर वो रहने दीजिए, सॉरी सॉरी, कुछ मैंने एक गलती किया। मैंने वो 2h(xy) को वो माइनस का एक लेना भूल गया, इसीलिए सॉरी। अब आंसर क्या है? 6 है ना? 6 ही है, 6 ही। ओके। सर सेकंड का मीनिंग एक बार समझा सकते हो क्या? Product of perpendiculars fall from 2, -1 to the pair of lines. तो वैल्यू निकलेगा ना। ये दोनों का डिस्टेंस d1 इंटू d2। अच्छा, मीन्स इक्वेशन नहीं ढूंढना ना उसका? नहीं इक्वेशन, ओके ओके। न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा।
सर यस। सर फर्स्ट क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो पेयर ऑफ लाइन्स हमें निकाला उनके बीच में का एंगल 90 है ना? हाँ हाँ, दिया गया तो m का वैल्यू निकालना। ओके।
डन। सर 1 मिनट, वो सेकंड का एक बार ट्राई करके तो टाइम दीजिए ना। Okay. N1 नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड करते हैं। Find product of perpendiculars from 2, -1 to the pair of lines 3x square minus 4xy minus 2y square equal to 0। तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया कि फैक्टराइज नहीं होगा। फैक्टराइज हो जाएगा तो आप इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन निकाल के उसका लेंथ निकाल के प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो क्लियरली दिस इज योर L1 and L2, both the lines passes through origin, होमोजेनियस की वजह से। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे फॉर्मेट में रहेगा? L1 को हम कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट
योर LR कौन सा फॉर्मेट में लिखेंगे? y is equal to m1x. y is equal to m1x और m1x minus y equal to 0. This is the line m2x minus y equal to 0. Correct? तो आपके पास कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ m1 plus m2 क्या होगा? सम ऑफ रूट्स कितना? 4 by minus 2. तो h by b है ना? हाँ तो सर. माइनस 2h by b, माइनस 2h होगा तो प्लस 4 by माइनस 2 मतलब माइनस 2. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स minus 3 by 2. a by b माइनस 3 by 2. राइट, ये आपके पास है गिवन. अब 2 कमा -1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टू दिस लाइन. ए लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. व्हाट इज योर d1 नाउ? क्या होगा? 2m1 2m1 प्लस प्लस 1 है ना? हाँ सर, अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस 1. m1 square plus 1. What is your d2? वही रहेगा, m के जगह m1 m2 रहेगा अपॉन m2 स्क्वायर प्लस 1 है ना? ये आपका d1 इंटू d2. तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 4m1 m2 प्लस 2 इंटू m1 प्लस m2 प्लस 1. करेक्ट? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपका होगा m1 m2 का होल स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर. ठीक है? अच्छा, अब मैं सबको ट्राई कर रहा हूँ. ये तो ऑलरेडी m1 m2 फॉर्मेट है, ये m1 प्लस m2 है, ये भी m1 इंटू m2 है. तो इसको जस्ट चेंज करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2. तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं. डिनोमिनेटर हम करेंगे m1 m2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यू कैन राइट a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab टू m1 m2. am I correct? प्लस सो दैट ये जो हमें रिजल्ट जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में हम सबको कन्वर्ट करते हैं. अब डाल दो. तो न्यूमरेटर वाज 4 into m1 m2. 4 m1 m2 is the -6 plus 2 times of m1 plus m2, that is -4 plus 1 upon m1 m2 का स्क्वायर 9/4 plus m1 plus m2 का होल स्क्वायर 4 minus plus 3 plus 1. am I correct? एक बार चेक करो. तो ये हो गया 9 अपॉन 7 8 32 plus 9 41 root 41/2. कितना मिला? 18/√41. कैलकुलेशन बराबर है, चेक करो एक बार. हाँ सर. सर समझाइए. पहला वाला बता सकते हैं? हैं?
फर्स्ट वन। हाँ, क्या मिला? सर वो बता सकते हो कैसे करना? हाँ, बताओ। सेकंड वन समझा ये? हाँ अच्छा, इसका एक मैं नोट दे देता हूँ, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स run from point, हम जो मेथड में किए वही मेथड में मिला है। ओके, run from point x naught y naught to the pair of lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is, क्या करोगे, एक पॉइंट को सीधा इसमें यूज कर दो, जैसे हम उसमें कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में कर रहे थे, इसमें भी ऐसे करेंगे। a x naught square plus 2h x naught y naught plus b y naught square upon a minus b whole square आप a minus b whole square plus 4h square, इसका स्क्वायर रूट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a minus b whole square plus 4h। अब इधर चेक करो, आपका पेयर ऑफ लाइंस क्या था? पेयर ऑफ लाइंस था 3x square minus 4xy minus 2y square equal to 0, है ना? 2 -1 सीधा इसमें डालोगे, डालो। सर न्यूमरेटर 18 है। 18 हाँ 3 into 4 12 plus 8 20 minus 2, करेक्ट, अपॉन a minus b का होल स्क्वायर। a minus b क्या होगा? 5 होगा, इसका होल स्क्वायर 25 माइनस 4h स्क्वायर, व्हाट इज योर h? -2, ठीक है ना? ये 2h माइनस 2 द h, 4h स्क्वायर 16, नहीं प्लस नॉट माइनस, प्लस आ गया। सेम आंसर आया था, चेक करो। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला करोगे, नहीं तो मैंने जैसे किया मेथड ऐसे ही करोगे। राइट।
सर आप म्यूट हो। सॉरी, क्वेश्चन दिया गया कि if slope of one of the line represented by this is square of other, इसका मतलब m1 m होगा तो m2 क्या होगा, m square होगा. m1 square. Okay, तो sum of slopes m1 plus m2 with the minus 2h by b product of slopes m1 into m2 with the a by b, तो mq equal to a by b आपके पास है. आपका m क्या होगा अभी, एलिमिनेट m, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ, तो m को आप एलिमिनेट करना है. ठीक है, Okay. अब इसका होल क्यूब ले लेता हूं. इसका होल क्यूब क्या होता है, एक मिनट है, m1 m cube दिस इज 1, ये गिवन, अभी होल क्यूब रखेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, am I correct? हाँ सर. is equal to minus 8h cube upon b cube, बराबर. अब m क्यूब का रिजल्ट यूज करो तो क्या होगा, a बाई बी प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 3a बाई बी, और इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस 2h बाई बी m प्लस m स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू माइनस 8h क्यूब अपॉन b क्यूब. करेक्ट. ओके, अब इसको इधर ले लो, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर, देन ए बी प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए कॉमन रखेंगे तो ए प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर बाई एडिंग दिस टू. अब चाहो तो इसको प्लस कर दो इस साइड में, तो इसमें कितना रहा, प्लस 8h क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस, इक्वल कर देता हूँ 6ah अपॉन बी स्क्वायर. करेक्ट. हाँ. अब बी क्यूब मल्टीप्लाई कर दो, नहीं बी स्क्वायर एक कैंसिल कर दो, बी स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, a इंटू a plus b प्लस 8h क्यूब अपॉन b इज इक्वल टू 6ah. अब ah डिवाइड कर दो. Okay. ठीक है, आ गया. दैट इम्प्लाइज a इंटू a प्लस बी अपॉन ah कैंसिल हो जाएगा, एक a कैंसिल होगा, तो a प्लस बी अपॉन h, इसमें एक h कैंसिल होगा, 8h स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 6. 6. हाँ. समझा. हाँ सर. हार्ड वन गलत लग रहा है, कहाँ पे मिस्टेक किए, दोनों का आंसर गलत कैसे हो रहा है, तो दोनों का सेम आंसर आ रहा है, एक जो बोल रहा है कि मॉडुलस होगा. ठीक है, बट गलत कैसे दोनों को सेम मिल रहा है. फाइंड एंगल
between the straight lines. हाँ सर, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड सन में y स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा कट हो जाएगा। ये इसमें x स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा सर sin स्क्वायर, हाँ सर पहले हम लोग ये पूरा इसको सिंप्लीफाई करके पैरा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, फिर a प्लस बी 0 हो जाएगा। x स्क्वायर y प्लस स्क्वायर भी 0 होगा तो 90 डिग्री फिर होगा। हाँ सर, तो वही पूछा ना। थर्ड वन में कहाँ पूछा है? एंगल पूछा है, एंगल। फाइंड एंगल बिटवीन। तो ना ये कैसा आएगा? सपोज a प्लस बी 0 हुआ तो a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा तो परपेंडिकुलर टीचर तो हाँ। 90 डिग्री होना चाहिए। फिर ये कहाँ से आ गया? कुछ तो मिस्टेक किए। यहाँ पे मिल रहा है x स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, दिस साइड x स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। आप एक साइड में कर देंगे तो क्या होगा? cos टू अल्फा। am I हाँ right? सर, समझा। cos टू अल्फा इंटू x स्क्वायर माइनस 2xy sin अल्फा cos अल्फा, देन y स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, इस साइड में y स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, that got cancelled, became 0. am I right? तो a प्लस बी 0 नहीं हो रहा है। सॉरी सर, मैंने सोचा कि दूसरा कुछ, सॉरी वैसे ऐसे नहीं किया। वो फॉर्मूला था ना, उसमें अप्लाई कर दिया। cos टू अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इसको फैक्टराइज करके दो स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, हाँ नहीं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी डालो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, वो 2 नहीं है, वो tan 2 अल्फा है, 2 tan नहीं है। हाँ, 2 sin अल्फा cos अल्फा सर इसको साइन टू अल्फा sin टू अल्फा हाँ कर सर। देता हूँ, बट कहीं ना कहीं आपको 2 चाहिए तो मैं sin टू अल्फा बाई 2 कर देता हूँ, चलेगा? इंटू 2 कर देता हूँ एक्स वाई, सो दैट आपका a क्या हुआ? cos टू अल्फा h हो जाएगा माइनस sin टू अल्फा बाई 2, b 0 हो गया। ठीक है, अब if angle between them is the theta, then tan theta become 2 into h square minus ab square root of h square minus ab वन upon ए प्लस बी। which is 2। ये तो 0 हो जाएगा because b 0, तो ये h रहेगा, h मतलब माइनस sin टू अल्फा बाई 2 अपॉन a प्लस बी में cos टू अल्फा, tan अल्फा। तो tan टू अल्फा, तो tan थीटा इक्वल टू tan टू अल्फा, तो थीटा का एंगल क्या होगा? 2 अल्फा। समझा? और मॉड 2 अल्फा लिख सकते हो, एक 2 अल्फा होगा, एक पाई माइनस 2 अल्फा होगा। नहीं मतलब एक्यूट ऑप्टस तो वो तो छोड़ दो, तो 2 अल्फा लिख सकते हो, कोई तो एक एंगल तो 2 अल्फा होगा, वेदर इट इज एक्यूट और ऑप्टस, मुझे कोई फर्क नहीं। समझा? नहीं तो इसमें आप फिर स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो, इसमें कॉमन क्या जाएगा? x कॉमन चला जाएगा, x इंटू cos टू अल्फा माइनस sin टू अल्फा, सॉरी cos टू अल्फा इंटू x माइनस sin टू अल्फा इंटू y इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो यहां से इसका स्लोप कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू cot टू अल्फा। और वो इसका tan 2 अल्फा। हाँ y इज इक्वल टू, तो इसका एक स्लोप मिलेगा, इसका स्लोप तो 0, तो वही एंगल दे देगा। समझा? ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो रिफरेंस। तो दोनों का कैसे मिस्टेक होगा, मैं वही बोल रहा हूँ।
मतलब राइट आंसर सबको आ सकता है बट रॉन्ग आंसर ऐसे कैसे होगा? फोर्थ वन मिला सबको? हाँ सर फोर्थ वन बता दो। If the pair of lines and this with the such that each pair bisect the angle between other, इसका मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा। हाँ सर, तो मैंने लगाया फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई एच, पहले एक्स वाले स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए 2 माइनस बी 2 इज इक्वल टू 1 बाई एच। एक्स वाई अपॉन एच, एच की जगह माइनस पी, है ना? हाँ सर, माइनस तो 1 बाई पी हो जाएगा ना। एक्स 1 बाई पी क्यों होगा? सर एक्स वाई माइनस होगा ना, -1। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? सर एक्स वाई का प्रोडक्ट -1 होगा ना। क्यों? वो क्यों? एक्स वाई तो वेरिएबल, उसका प्रोडक्ट कैसे -1 हो सकता है? वो कहां से लाए? हाँ ओके, समझा समझा। ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट का। अब ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, मतलब दोनों अभी सेम हो गया। ठीक है, ये इसको मैंने ये कर देता हूं, दैट यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy अपॉन माइनस पी, और यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई पी एक्स वाई minus y square equal to 0. Correct na? Now this one same as what? X square minus 2qxy minus y square equal to 0. Same as x square minus 2qxy minus y square equal to 0. Now pair equation 1 same as equation 2. दोनों इक्वल है, दोनों पेयर ऑफ लाइंस इक्वल है, तो दोनों का एक्स स्क्वायर तो कोएफिशिएंट सेम है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, इसका मतलब एक्स वाई का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। implies what? 2 by p is equal to minus 2q, implies pq equal to -1। समझाइए? हाँ सर। इसमें डबल आंसर आ रहा है क्यों? होमोजेनाइजेशन किए हाँ फिर भी नहीं हुआ। करने के टाइम पर थोड़ा मतलब प्रॉपर्ली माइंडफुली करो। तो आपको यहाँ तो 1 आ गया, क्या सीधा सीधा x प्लस वाई आ गया। अब इसके ऊपर डालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y इंटू 1 की जगह x प्लस वाई लिख देंगे, प्लस m इंटू 1 स्क्वायर की जगह लिखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर। am I करेक्ट? हाँ सर। यही किए थे। यस सर। आप इसका x स्क्वायर टर्म क्या आएगा? इधर एक 2x 2 plus स्क्वायर m 2 प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर, राइट? अच्छा, मुझे एक्स वाई टर्म नहीं चाहिए, जो भी एक्स वाई आएगा आने दो। वाई स्क्वायर टर्म क्या होगा? वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, मतलब माइनस वाई स्क्वायर प्लस m, minus of 1 minus m m माइनस 1 इंटू m वाई स्क्वायर, करेक्ट? हाँ इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऑलरेडी दिया गया राइट एंगल, कब पता चलेगा? -1 हो गया ना sir? हाँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 as perpendicular, that implies 2 plus m plus m minus 1 equal to 0। तो m का वैल्यू क्या होगा? हाँ हाफ
माइनस हाफ। समझा? तो अननेसेसरी मतलब सब कुछ, ये मुझे ए एंड बी चाहिए था, एक्स वाई के लिए आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे? ठीक है, डन। डू यू हैव एनी डाउट? टू ए में डाउट्स था। हम्म, टू ए। पूछ लो। ये चैप्टर हो गया आपका? सर एक्चुअली हो रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है, मैं और एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ। सर सर लोकस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन में। हाँ, इनिशियली आपको लोकस होगा प्रॉब्लम, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपका होगा। फिर भी बताओ, मतलब क्योंकि उसमें आपको एलिमिनेट करना पड़ता है, तो एलिमिनेशन का कोई प्रॉपर मेथड होता ही नहीं। तो उसके लिए कुछ टिप्स है क्या, इजीली कैसे निकालना है लोकस? बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। बताओ, कुछ डाउट है तो बता। नहीं सर, वो लोकस के डाउट से कल हमारा डाउट सेशन लगा था तो उसमें हो गया, पर थोड़ा प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है। हाँ, होगा ही नहीं, मतलब ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर हो जाएगा। सर इसका आप वर्कशीट भेज सकते इसका हैं, इसका ये होमोजेनाइजेशन और पैराफ्रेंच का वर्कशीट। वर्कशीट देखता। एंड
10 नहीं सर लेकिन वो टाइप कर रहा हूँ पहले वाला आंसर। तो मुझे प्लस और माइनस का सिंबल नहीं मिला तो वन क्या होगा x माइनस वन वाई बाई टू इसको यूज करोगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy सर वो नहीं है, -1 फाइन नहीं है, एरर क्या? माइनस y माइनस 2x इंटू वन की जगह लिखेंगे x माइनस वाई बाई टू प्लस k इंटू वन स्क्वायर you can write x minus y whole square upon 4 equal to 0 correct तो कितना एलसीएम 4 हो गया तो 4x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 8y स्क्वायर इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा व्हाट इज द x स्क्वायर टर्म -2x स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मतलब -2y स्क्वायर करेक्ट ना then minus 2xy sorry plus 2xy plus xy that is 3xy होगा तो 6xy plus kx square minus 2kxy plus ky square become 0 what is your x square term got cancelled so only kx square xy term minus 16xy plus 6xy minus 10 minus 2 कॉमन ले लेता हूँ k plus 5xy करेक्ट ना ठीक है then y square term 8y square minus 2y square plus 6y square plus ky square so 6 plus ky square equal to 0 तो a is equal to k b is equal to 6 plus k and h is equal to minus of k plus 5 a मिला तो tan theta 45 tan theta is the 2 into under root h square minus ab upon a plus b so tan 45 degree 1 became 2 into h square k plus 5 whole square minus ab मतलब k square plus 6k a plus b the 6 plus 2k correct na sorry 2 into 3 plus okay so cross multiply and squaring both these sides then k plus 3 ka whole square is equal to k square got cancelled 10k 4k आ गया plus 25 so k square
प्लस 6k 4k 2k प्लस 9 माइनस 25 16 इक्वल टू 0 बराबर। तो फैक्टराइज तो नहीं होगा। हाँ तो फिर k इज इक्वल टू माइनस b मतलब -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है विच इज द -1 प्लस माइनस रूट 7 करेक्ट। इसमें क्या हुआ? सेकंड का ये ट्राई नहीं किया फिर। ट्राई नहीं किए? नहीं। हिंट दे देता हूँ तो बस आप करोगे। This is your rhombus ABOC. है ना? And vertex B passes to the line 4x equal to 3y. Equal to 3y. And this is the x-axis मतलब y equal to 0. समझा? ऐसा कुछ। And vertex BC no. And side BC passes to the point 2/3, 2/3. And ये आपका rhombus। तो इसमें कहीं पे पॉइंट है, जरूर नहीं कि इनसाइड होगा, आउटसाइड भी हो सकता है। 2/3 2/3 इसका y इक्वल टू 0, x का वैल्यू कुछ होगा। इसमें आपका x इज टू y के क्या रहेगा? 3/4 मतलब 3k 4k ले सकते हो। सर या x1 और वो ले सकते हैं ना, हाँ लाइक x1 फिर हाँ y का 4x1 हाँ by 3। ले सकते हो, ले सकते हो, चलेगा। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन क्या पूछा है? वो भी द ओरिजिन, हाँ ये भी ओरिजिन। राइट, इसमें आपको वर्टेक्स से बार निकालना है, बीसी का इक्वेशन भी निकालना है। कैसे करोगे? रंबस दिया गया तो साइड्स आर इक्वल, ओके, एंड आपका ए बीसी परपेंडिकुलर टू एओ भी होगा, वो भी आपके पास है, कर सकते हो। समझा? यस। नेक्स्ट क्लास आप ये बताओगे कैसे मिला। अनिरुद्ध क्या आप बोलना चाहोगे क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। चलो, थैंक यू एंड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्या सर करेंगे?